स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 का काम करेंगे। वो बेस्ड है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो जैसे ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, तो ए ट्रांसपोज, ये जो सिंबल है डैश, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं मैट्रिक्स में, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो जाएगा ए जे आई एन इंटू एम, मतलब नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन गए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज बन गए। ठीक है, आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है तो वो आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, पहली रो है 1 2 3, सेकंड रो है 0 -1 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 है ना। तो ये जो पहली रो है 1 2 3, इसको पहला कॉलम बना दिया 1 2 3। सेकेंड रो 0 -1 2 को सेकेंड कॉलम बना दिया 0 -1 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, उसको कहते हैं ए ट्रांसपोज। अब इसका ऑर्डर क्या बन गया 3 × 2। अब ये 3 रोज हो गई और ये 2 कॉलम हो गई। ओके, नाउ देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हम डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो फिर से मैट्रिक्स ए आ जाएगी। ठीक है, पहली बार हमने चेंज किया, ट्रांसपोज किया, रोज को कॉलम बना दिया, सेकंड टाइम ट्रांसपोज करेंगे वो कॉलम फिर से रो बन जाएगा। ठीक है, तो डबल ट्रांसपोज से मैट्रिक्स खुद आ जाती है। अच्छा, स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्केलर है कोई कांस्टेंट, अगर वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ट्रांसपोज लेना है तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, प्लस में ट्रांसपोज हम सेपरेट कर सकते हैं आराम से, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों को प्लस करके ट्रांसपोज करें या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस करें, सेम चीज़ है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ए बी का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। ओके, बी ट्रांसपोज पहले लेने हैं और ए ट्रांसपोज बाद में लेने हैं। अब है सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाती है, जब वो अपने ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, पहले 3 × 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका पहली रो क्या है 2 -1 0, सेकेंड रो है -1 1 4, थर्ड रो है 0 4 5। अब ट्रांसपोज करना है हमें, ट्रांसपोज करने में पहली रो को पहला कॉलम बना देना है। पहली रो क्या है 2 -1 0, ये पहला कॉलम बन गया 2 -1 0। सेकेंड रो है -1 1 4, सेकेंड रो को बना देना है सेकेंड कॉलम -1 1 4। अब थर्ड रो 0 4 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना है 0 4 5। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, दे आर सेम। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है इनका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए होता है। ठीक है, तो मतलब एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा। तो ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स देखो मैंने लिया है 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 0, ये ए मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो 0 1 -2, ये बना दिया हमने फर्स्ट कॉलम 0 1 -2। सेकेंड रो -1 0 -3 को बना दिया सेकेंड कॉलम -1 0 -3। ठीक है, थर्ड रो 2 3 0 को बना दिया थर्ड कॉलम 2 3 0। ठीक है, हो गया क्लियर, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, जीरो पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है, ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम, तो ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए, तो -a हो गया ये। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ ये जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है, सेम होते हैं, जैसे 1 -1 सिर्फ माइनस का फ़र्क है। कौन कौन से एलिमेंट, A12 A21, ऐसे ही यहाँ पर A13 और A31, सिर्फ माइनस का फ़र्क मिलेगा आपको। ऐसे ये एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है A23 और ये A32, इनमें से माइनस का फ़र्क मिलेगा। ठीक है,
और सिमेट्रिक में आपको ये दोनों सेम मिलेंगे, A12 A21 सेम मिलेगा, A13 A31 सेम मिलेगा, A23 A32 सेम मिलेगा आपको, ठीक है। ये बिल्कुल सेम मिलेंगे, डायगोनल को छोड़ के ये एलिमेंट सेम होते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक में भी माइनस का फर्क नज़र आता है। ओके, आगे देखें। आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, A प्लस A ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगी, ठीक है। अगर आप एक मैट्रिक्स और उसके सिमेट्रिक ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगी। A और A ट्रांसपोज को माइनस करोगे आप तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी आपकी, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, A स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होगी, ये A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती है, A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। हाफ हाफ लेना पड़ेगा आपको, हाफ ये तो कंप्लीट A बन जाएगा आपका, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक की जा सकती है। सिमेट्रिक पार्ट है उसका 1/2 1 प्लस A ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है उसका 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 बहुत आसान है, आप प्लस सीख चुके हो, माइनस सीख चुके हो, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हो मैट्रिक्स में, ठीक है। और ट्रांसपोज भी वेरी सिंपल है, बस रोज को कॉलम बनाना है। तो एक्सरसाइज 3.3 आप कर लेना बेटे, बहुत ही आसान है। बस एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, 10th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, A 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ठीक है। तो आपको इसको ब्रेक करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो A तो हमारे पास है, A ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। पहली रो 6 - 2 2 पहला कॉलम बन गई, 6 - 2 2। सेकेंड रो -2 3 - 1 सेकेंड कॉलम बन गई। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार इनको प्लस करना है, एक बार इनको माइनस करना है। यहाँ प्लस कर दिया दोनों को, ठीक है। 6 + 6 12 आ गया, -2 - 4 आ गया, सेम सिमिलरली। अब यहाँ माइनस कर दिया, 6 - 6 0, -2 + 2 0, 2 - 2 0, ये सारा ज़ीरो बन गया है। ये बाई चांस ज़ीरो हो गया, ये हर बार ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को हाफ कर देना है, इसका हाफ करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देना है। ये सारा 2 से डिवाइड हो गया है ना। 12/2 6 -4/2 -2 4/2 2 सारा डिवाइड हो गया है। ये 2 से डिवाइड होकर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारा देखो 6 + 0 6 -2 + 0 -2, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो आया है आपका आंसर, इट इज़ सेम टू द गिवन मैट्रिक्स A, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या बन गया, मैट्रिक्स A इटसेल्फ। ओके।